कि यहाँ पे आयरन फाइलिंग्स और सल्फर, बेसिकली आयरन और सल्फर का पाउडर क्या था, मिक्स था। कैसे मिक्स था, तो फिजिकली मिक्स था, यानी कि यहाँ पे मिक्सचर था हमारे पास आयरन और सल्फर के पाउडर का। आयरन की टेंडेंसी होती है कि वो मैग्नेट से जाके चिपक जाए। यहाँ पे भी क्या हुआ, जब हमने आयरन पाउडर को सल्फर के साथ मिक्स किया और ऊपर से हमने मैग्नेट को चलाया, तो आयरन क्या कर रहा है, आयरन अभी भी अपने मिक्सचर में से निकल के कहाँ जा रहा है, मैग्नेट की तरफ जा रहा है। यानी कि जो आयरन और सल्फर का जो मिक्सचर बना है वो अभी भी किसकी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, आयरन की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। अगर आयरन की प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो वो सल्फर की भी शो करेगा। क्यों, क्योंकि कोई तीसरा नया सब्सटेंस नहीं बना है। जो कंपोनेंट्स कंबाइन हो रहे हैं उन्हीं कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज आपको मिक्सचर में दिखाई देगी। तो आई होप मिक्सचर और कॉम्पाउंड्स के बीच में ये वाला जो कंपैरिजन का पॉइंट है ये सभी को समझ में आ गया होगा। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपैरिजन के पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज वेरिएबल, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर कैन बी प्रेजेंट इन एनी प्रपोर्शन, देयरफॉर अ मिक्सचर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड फॉर्मूला। जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया था कि अगर आप एक कप पानी में 1 चम्मच सॉल्ट डालोगे तो भी वो क्या बनेगा, एक मिक्सचर बनेगा। अगर आप 1 ग्लास पानी में 1 चम्मच नमक डालोगे तो भी वो एक मिक्सचर बनेगा। अगर आप एक टैंक में, एक बड़े से टैंक में 1 चम्मच वो डालोगे, सॉल्ट डालोगे तो भी क्या बनेगा, वो एक मिक्सचर बनेगा, है ना। तो मिक्सचर को बनाने वाले जो कंपोनेंट्स हैं वो किसी भी आप बोल सकते हो कि क्वांटिटी में आकर के मिक्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो कॉम्पोजिशन है वो वेरी करती है, इसीलिए मिक्सचर के पास कोई एक फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे हमारे कंपाउंड्स की, तो कंपाउंड्स को बनाने वाले जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा आकर के कंबाइन तो होंगे, लेकिन कंबाइन कैसे होते हैं, अपने मासेस के एक डेफिनेट या एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में या रेशियो में कंबाइन होते हैं। इसीलिए कंपाउंड्स हैव अ डेफिनेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मिक्सचर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। ये तो हमने अभी भी डिस्कस किया था। और कंपाउंड्स के लिए हम बोलते हैं, जैसे कि पानी है, पानी एक कंपाउंड है और उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो कंपाउंड्स के पास एक डेफिनेट बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब मिक्सचर में भी होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस, मिक्सचर होमोजेनियस भी हो सकता है, हेट्रोजेनियस भी हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कंपाउंड की, तो कंपाउंड्स क्या होता है, हमारे कंपाउंड्स बेसिकली होमोजेनियस सब्सटेंसेस होते हैं। एक कंपाउंड क्या है, होमोजेनियस सब्सटेंस है। भैया अगर आप 1 ग्लास आपके पास पानी है तो उस पूरे 1 ग्लास पानी में आपको थ्रू आउट द क्वांटिटी ऑफ दैट 1 ग्लास पानी आपको हर जगह वाटर के मॉलिक्यूल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि ऊपर वाली लेयर में पानी के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं और नीचे वाली लेयर्स में कम है, ऐसा नहीं होगा। तो कंपाउंड्स हम बोलते हैं कि होमोजीनियस सब्सटेंसेस होते हैं। जिन भी मॉलिक्यूल्स के जो भी कंपाउंड बना है, जैसे कि नमक बना है सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल्स का, तो नमक में हर जगह आपको सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स दिखाई देंगे। और वो मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, इवनली या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इसीलिए कंपाउंड्स क्या होते हैं, होमोजेनियस सब्सटेंसेस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ heat or light is neither absorbed nor evolved during the formation of a mixture। लेकिन अगर हम बात करेंगे कंपाउंड की, तो हमने कंपाउंड की प्रॉपर्टी में भी पढ़ा था कि जब कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो या तो हीट, बेसिकली एनर्जी हीट या लाइट एनर्जी के फॉर्म में या तो इवॉल्व होती है या अब्जॉर्ब होती है। आप खुद ही सोचो ना, हमारे पास जो आयरन फाइलिंग्स और सल्फर पाउडर का जो मिक्सचर था, ठीक है, हमारे पास जो मिक्सचर था, तो बेसिकली उस मिक्सचर को बनाने के लिए क्या हमको किसी भी तरह की हीटिंग करनी पड़ी, यानी कि जब आयरन की फाइलिंग्स और सल्फर पाउडर आपस में मिक्स हुए, फिजिकली मिक्स हुए, यानी कि उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई, तो क्या उसमें हमने किसी भी तरह की उनको हीट दी थी, या उनके मिक्स होने के बाद में कोई हीट इवॉल्व हुई थी, या हमको बिजली चमकती हुई दिखाई दी थी? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इसलिए हम बोल रहे हैं कि मिक्सचर्स में जब कॉन्स्टिट्यूएंट्स या कॉम्पोनेंट्स कंबाइन होते हैं तो एनर्जी ना ही लिबरेट होती है, ना ही एनर्जी को जो है ना अब्जॉर्ब करवाना पड़ता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कंपाउंड्स की, तो कंपाउंड्स में आप बोल सकते हो कि जब भी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट या लाइट या तो अब्जॉर्ब होगी या इवॉल्व होगी, है ना। जब हमने आयरन या सल्फाइड, है ना, जब हमने FeS यानी कि जब हमने आयरन फाइलिंग्स और सल्फर के पाउडर को जब हमने हीट किया था, हीट करने के बाद जो है ना आयरन सल्फाइड कंपाउंड बना था।
अगर आप हीट नहीं करोगे, एनर्जी नहीं दोगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक मिक्सचर का रह जाएगा। लेकिन अगर जब आपने उस मिक्सचर को हीट कर दिया, एनर्जी दे दी, तो वो जाके क्या बनेगा, एक कंपाउंड बनेगा। तो या तो कंपाउंड फॉर्मेशन में हीट एनर्जी या सिंपल एनर्जी क्या होती है, अब्जॉर्ब होती है या लिबरेट होती है, या मतलब कि इवॉल्व होती है। तो ये कुछ 8 कंपैरिजन के पॉइंट्स हैं बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड्स। ये आप सभी को पता होने चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में डायरेक्टली यही सवाल पूछा जाता है कि भाई मिक्सचर और कंपाउंड्स के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं।